देखिए, हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन जो जावा में लिखते हैं वो हम लोग ऐसे एरे भी लिख सकते हैं, वैरार भी लिख सकते हैं, दोनों अलाउड होता है। बाकी कुछ क्वेश्चन हैं जो मेन के ऊपर पूछे जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, क्या यह पॉसिबल है कि हम जावा के एक प्रोग्राम में एक ही क्लास के अंदर दो मेन मेथड रख सकते हैं? इज इट पॉसिबल टू हैव ए मोर देन वन मेन मेथड इन अ सेम क्लास? ये क्वेश्चन पूछा जाता है मेन मेथड के। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्या ये पॉसिबल है कि हम अपनी क्लास में एक क्लास में मेन नाम के दो मेथड बना सकते हैं? आंसर बताइए, यस या नो? यस सर, ये अलाउड है अगर आप मेथड ओवरलोडिंग कर दें तो, अलग आर्गुमेंट अलग अलग कर दें तो। जैसे मैंने तीन मेन नाम के मेथड बनाए इस क्लास में, अब ये क्लास एक है, मेन तीन है, तो ये अलाउड है। अगर आपसे कोई इंटरव्यू पूछ रहा है क्वेश्चन कि इज इट पॉसिबल टू हैव अ मेन मेथड मोर देन वन मेन मेथड इन अ सिंगल क्लास, तो ये बोलना यस, बट आर्गुमेंट मस्ट बी डिफरेंट। ये मेथड ओवरलोडिंग ही तो है, अलाउड। लेकिन अब आता क्वेश्चन, चलेगा कौन सा? कौन चलेगा? वो जिसको स्ट्रिंग एरे लेता हो, क्योंकि जेवीएम कौन सा ना, जेवीएम कौन सा कॉल करता है? जेवीएम कॉल करता है मेन स्ट्रिंग एरे वाले का, तो स्ट्रिंग एरे वाला ही चलेगा सर। अगर ये मिसिंग हुआ तो रन टाइम पे एरर आ जाएगा, रन टाइम पे आएगा, कंपाइल टाइम पे तो नहीं आएगा। ये मिसिंग हुआ, ये मेथड नहीं है, ये दोनों ही है, तो दिस प्रोग्राम विल नेवर एग्जीक्यूट। कंपाइल हो जाएगा, रन नहीं होगा, बाकी ये रन होगा और आंसर आएगा हाई। चला के देखते हैं, आ रहा है ना? हेलो आया ना ओके, तो ये अलाउड है सर, ऑब्वियस बात है, चलेगा। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरे वाला मेन, क्योंकि जेवीएम इसी को कॉल करता है, चाहे आपने दो बना दिए, चलना यही है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, इज इट पॉसिबल टू हैव मेन मेथड इन मोर देन वन क्लास इन अ प्रोग्राम? क्या मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन वाला पूरा स्ट्रिंग एरे वाला, ये वाला मेन, क्या पॉसिबल है एक से ज्यादा क्लास में एक ही प्रोग्राम के अंदर? तो आंसर है यस, हाँ अलाउड। क्या दिक्कत है? आप दो अलग अलग क्लास बनाइए, दोनों मेन बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। अब बी में भी मेन है और ए में भी मेन है, क्या दिक्कत है? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड अलाउड, नो प्रॉब्लम। तो ऐसे घबराना नहीं, सर एक प्रोग्राम में दो एंट्री पॉइंट, ये कैसे चलेगा? तो अलाउड, दो अलग अलग क्लास है ना सर, एक ही क्लास में सेम नाम का मेथड नहीं हो सकता सेम आर्गुमेंट के साथ, लेकिन दो अलग अलग क्लास में तो हो सकता है ना, ये पॉसिबल है। अब क्वेश्चन है रन कौन सा होगा सर? तो रन इनमें से इक्लिप्स के थ्रू अगर बात करें तो कोई सा भी नहीं होगा। इक्लिप्स तो इस प्रोग्राम को रन नहीं, इक्लिप्स में इसको रन कराऊंगा, पिछले प्रोग्राम का आउटपुट दे रहा है। अब ये हाई नहीं आ गया है सर, तुम इसका नाम कुछ और करके देख लो, कोई यही चला सर, जो मैंने कुछ और लिख दिया, तो जो आ रहा है पिछला वाला जो प्रोग्राम है उसका आउटपुट आ रहा है, इसमें से कोई चल ही नहीं रहा है। इक्लिप्स के थ्रू तो दोनों में से कोई नहीं चलेगा, क्योंकि इक्लिप्स के अकॉर्डिंग जो प्रोग्राम का नाम है वो जिस क्लास का नाम होगा उसी का मेन चलाता है वो, बट ये कोई रूल नहीं है जावा का। इस बात को समझना है तो कमांड लाइन समझते हैं। अब मैं सबसे पहले तो अपने प्रोग्राम तक पहुंच जाता हूं, जिस प्रोग्राम की बात कर रहा हूं, जो समझा रहा हूं आपको। अब ये वो प्रोग्राम है जिसकी बात हो रही है, इसमें दो क्लास हैं और दोनों में मेन है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरीके से कि अगर दो क्लास एक ही प्रोग्राम में और दोनों में मेन फंक्शन हो प्रॉपर सिग्नेचर का, तो कौन सा चलेगा, बी वाला कि ए वाला? तो सर इसका आंसर ये होता है कि सर वही चलेगा जो आप रन कराते हो, जिस बाइट कोड का नाम बताओगे, क्योंकि एज यू नो वेरिएबल इसको जो कंपाइल करेंगे तो दो बाइट कोड बनेंगे। एक प्रोग्राम में जितनी क्लास उतने बाइट कोड, जब मैं इसे कंपाइल करूंगा तो कितने बाइट कोड बनेंगे? दो। जावा सी मेन मेथड एग्जांपल क्वेश्चन 2, ये वाला प्रोग्राम है, जैसे ये कंपाइल हुआ तो दो बाइट कोड बने, इधर एक बना ए और एक बी, 9 तारीख जनवरी, टाइम भी आपके साथ अभी बनाइए, पहले था पर रिप्लेस करा दिया, नया बना भी। अब इनमें से वो रन करेगा यहां पर जिसका बाइट कोड का नाम आप यहां बताओगे। आपने बोला जावा ए, तो ए वाला जो मेन है वो चल गया हेलो, और तुम यहां बोलते बी, तो बी वाला जो मेन है वो चल रहा है। देखा आपने? तो अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर क्या ये पॉसिबल है कि मेन मेथड एक ही प्रोग्राम में अगर दो अलग अलग क्लास में है तो अलाउड है? तो अलाउड है। और कौन सा चलेगा? वो रन करते वक्त बाइट कोड का नाम आप बताओगे रन जेवीएम को, वो उसका मेन चलाता है। इक्लिप्स के थ्रू रन नहीं करा पाओगे, कमांड लाइन से ही पॉसिबल है, लेकिन ये जावा में पॉसिबल है।